अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं कोड जर्नी विद आमिर। तो आज का जो हमारी जो आज की वीडियो है उसमें हम हमारी जो HTML की सीरीज़ है उसका आगाज़ करेंगे। वेब डेवलपमेंट की जो सीरीज़ है उसका आगाज़ करेंगे, जिसमें हम हमारे जो सबसे पहले जो काम है वो है HTML। जिस तरह किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह वेब डेवलपमेंट का एक स्ट्रक्चर है। तो इसका हमने देखना है कि इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे पहले ये बेसिक्स हैं, तो इसके अंदर जो है ना हम जो है डिफरेंट टैग्स वगैरह यूज़ करते हैं जो कि हमारी वेबसाइट्स को खूबसूरत बनाती है। तो अभी जो है सिर्फ स्केलेटन होगा, सो अभी हम डिज़ाइनिंग वगैरह जो है वो फिर आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ये करेंगे कि हम ऐसा करेंगे कि इसका जो है पहले मैं बताया तो आपको कि HTML होता क्या है। बेसिकली HTML से बनता है H से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप और L से लैंग्वेज बनता है। सही है। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है और ये लैंग्वेज बेसिकली नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। तो इसमें हम सिंपल जो है ना स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिस तरह हम अगर देखते हैं कि एक इंसान के जो है स्केलेटन होता है, इसी तरह जो है ना इसका भी हमारी वेबसाइट का भी एक स्केलेटन होता है। तो वो स्केलेटन जो होता है वो बेसिकली HTML होती है। तो हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये काम किस तरह करती है, काम जो है इस तरह करती है ये कि जिस तरह जो ही हम HTML को रन करते हैं तो सबसे पहले जो ब्राउज़र होता है वो उसको रीड करता है। रीड करने के बाद उसको रेंडर करके हमें जो वेबसाइट है वो दिखाता है। इस तरह अगर हम डिफरेंट वेबसाइट्स में जाते हैं, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल में ही चले जाते हैं, गूगल में ही चले जाते हैं google.com में, तो ये हमें जो है ये वाली वेबसाइट पे ले जाता है। तो ये सारा कुछ जो है ये इमेज का टैग लगा हुआ है, ये इनपुट का टैग है, इसमें ये डिफरेंट टैग्स जो है ना यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं ये हमें शो करवा रही हैं, डिफरेंट टैग्स शो हो रहे हैं जो कि एक HTML की फॉर्म है। अगर मैं आपको इसका जो है ना एलिमेंट्स में जाके ना चेक करवाऊँ कि ये किस तरह हमें शो हो रही है, तो अगर मैं इसका ये दिखाऊँ ना तो ये सारा का सारा जो है ना ये इस तरह के HTML के टैग्स हैं, डिफरेंट टैग्स हैं जो कि हम ये सारे के सारे पढ़ेंगे अभी आगे जाके। तो ये काम है, ये फिर उसको रीड करके हमें यहाँ पे शो करवा रही होती है, जो ब्राउज़र होता है हमें शो करवा रहा होता है। तो हमने ये चीज़ करनी है। अब इसकी जो है ना एक सिंपल सी फ़ाइल बनाते हैं, बेसिक सी फ़ाइल। तो और वो बनाएंगे हम अपने इसमें विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं हम। अच्छा, इस पूरे ट्यूटोरियल में ना हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड एक वीडियो एडिटर है, सॉरी कोड एडिटर है, जिसमें हम कोड को लिखते हैं। और इसमें खासियत ये है कि ये डिफरेंट प्लगइन्स के साथ आता है, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत जो है ना तेज़ करता है। हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत आसान होती है। इसमें हम जो कोड लिख रहे होते हैं, इसमें जो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑटो सजेशंस आ रहे होते हैं वो सारा कुछ जो है ना ये यहाँ पे आ रहा होता है। तो ये हमारे लिए बेस्ट होता है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। और इसको इंस्टॉल किस तरह करना है, इसको इंस्टॉल करने का तरीका बहुत आसान है। हम VS कोड में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम VS कोड सर्च करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। हम इसके अंदर जाके इसको हमने डाउनलोड कर लेना है, यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लेना है, तो ये हमें ये डाउनलोड करके दे देगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो डाउनलोड हो के फिर इंस्टॉल किस तरह करना है। इंस्टॉल सिंपल है, जिस तरह भी कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो उसी तरह इसको भी इंस्टॉल करने का प्रोसीजर जो है वो आपने सिर्फ नेक्स्ट 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 करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल होने के बाद इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपने एक फ़ोल्डर ओपन कर लेना है जहाँ पे आप
अपनी कोडिंग करना चाहते हो। तो मैं ना एक यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा यूट्यूब कहते हैं, यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब में हम जाते हैं। यूट्यूब में हम जाने के बाद यहाँ पे एक और फोल्डर बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं HTML और HTML। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर जाके हम इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमने सारी की सारी चीज़ें जो इसमें काम करनी है तो हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन होने के बाद जो है हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, इसको यस कर लेना है। इस तरह करने हम HTML के फाइल में आएंगे। अब यहाँ पे हम एक तरीका बताता हूँ आपको। अगर आपने फ़ोल्डर के अंदर जो है ना वो बनाना है, फ़ाइल बनानी है, फ़ोल्डर भी चाहिए और फाइल भी उसके अंदर डायरेक्टली बनानी है, तो हम यहाँ पे इस तरह बनाते हैं। तो हम इसके अंदर इसको दे देते हैं बेसिक से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे index.html। ये इसकी एक्सटेंशन होती है। और ये इंडेक्स जो है, ये जब भी आपने एक चीज़ जो रूट वाला रन करना है, रूट पे रन करना है, तो हमने index.html ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो है ना इस तरह बन जाएगी। बेसिक का वो बन गया, फ़ोल्डर बन गया और साथ में हमारे पास ये HTML की फ़ाइल बन गई। ठीक है, अब इसमें जो है ऑटो सजेशन होते हैं, जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ इंटर, तो ये मुझे जो है ना बॉयलर प्लेट बना के दे देता है। तो इस पे जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये डॉक टाइप है जो कि HTML बता रहा है, जो कि हमारा जो है ब्राउज़र को बता रहा होता है कि हम जो है HTML5 को यूज़ कर रहे हैं इसमें। ठीक है, दूसरा है हमारा यहाँ से ये HTML का टैग शुरू होता है जिसमें हमने सिंपल ये बताया हुआ कि हमारी जो है ना लैंग्वेज इंग्लिश होगी। यहाँ पे अगर आप उर्दू रखेंगे तो उर्दू में वो सारा कुछ जो है ना लेफ़्ट राइट का वो होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे शो कर रही होती है। उसके बाद जो है हमारे पास हेड आ जाता है। तो हेड जो है हमारा वो ये है कि जो कि हम किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, यानी कि पेज पे कोई चीज़ नहीं दिखाना चाहते हैं, SEO रिलेटेड, तो हम जो है इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम मेटा टैग्स लगाते हैं जो कि SEO रिलेटेड होती हैं। तो ये सिंपल से फ़िलहाल जो है आप समझ लें कि ये चीज़ें जो है ना ये हमारी हर वेबसाइट में इम्पोर्टेंट होती हैं। जिस तरह के हम यहाँ पे बता रहे होते हैं कि हमारे जो कैरेक्टर की जो टाइप है वो UTF-8 के नाम से होती है, वो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं कि हमारा जो व्यू पोर्ट है वो डिवाइस बिट के साथ स्केल, यानी कि हम रिस्पॉन्सिवनेस का वो बता रहे हैं उसको कि हमने रिस्पॉन्सिवनेस इस तरह हमने इसको यूज़ करना है। और ये हमारे पास होता है टाइटल का। टाइटल हमारा जो है वो बेसिकली होता है, मैं अगर आपको दिखाऊं ये चीज़ जो है ना ये हमारी टाइटल होती है जो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही होती है। तो हम अगर जाएँ यहाँ पे तो ये चीज़ है। और इस तरह भी आगे जो है ना हम और भी देखेंगे। इसके अंदर जो टैग्स होते हैं ना, इसमें हम जो इम्पोर्टेंट टैग्स होते हैं मैं आपको दिखाया। तो एक आता है लिंक का, जो कि हम CSS को लिंक करेंगे। ठीक है, तो वो अभी तो नहीं यूज़ करना, वो बाद में यूज़ करना। और एक हमारे पास आता है स्क्रिप्ट जो है वो हमारे पास होता है इस तरह करके। तो हम यहाँ पे जो है script.js के साथ हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी होपफुली। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है बॉडी। अब बॉडी जो है उसमें जो सी भी चीज़ आएगी ना वो हमें शो होगी यहाँ पे। ये हमारी की यहाँ से बॉडी शुरू हो रही है और यहाँ से हम फिर अपना जो है ना स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन जो स्ट्रक्चर है ना उसको हम कर लेते हैं। मेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हम H1 रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और H1 में हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे
ये आ गया और हम एक पैराग्राफ भी बना लेते हैं, दिस इज़ अ पैराग्राफ। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, हम अब इसको रन करेंगे। तो अब रन करने के जो है ना दो तरीके हैं, जो कि एक तो रन करने का तरीका ये है कि हम इसका जो है ना जो रिलेटिव पाथ है इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसके अंदर इसको पेस्ट करते हैं। रिलेटिव नहीं पाथ, कॉपी पाथ। ठीक है, हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं। तो ये देखें, ये हमारा जो है ना फर्स्ट वेबसाइट जो है रेडी हो गया। आई नो थोड़ी अगली है, बट ये है कि ये अभी फ़िलहाल जो है हमने सिर्फ इसके अंदर जो है ना HTML को यूज़ किया है, CSS को इंक्लूड नहीं किया, सो दैट्स वाई इट्स लुकिंग सो अगली। ओके सो ये है। तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसका दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम अगर चाहते हैं, अब इसमें ये होता है ना कि हम अगर यहाँ पे कुछ और ऐड करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ आती नहीं है, हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तब जाके ये चीज़ आएगी। तो हम अगर चाहते हैं कि हम रिफ़्रेश ना करें, हम जिस तरह भी इसको यहाँ पे चेंजेस करें तो यहाँ पे हमारे पास जो चेंजेस हैं वो डायरेक्टली शो हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन आती है और वो एक्सटेंशन है जी, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, लाइव सर्वर के नाम से ये एक्सटेंशन है जो कि मैंने इंस्टॉल की हुई है। आपके केस में यहाँ पे इंस्टॉल आ जाएगा, तो आपने उसको इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस जगह पे भी आ रहा होता है हमारे पास ये गो लाइव का ऑप्शन। उसके बाद हम अगर यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी ये ओपन विद लाइव सर्वर आ रहा होता है। और एक और तरीका है, यहाँ पे भी अगर हम इसको कॉपी करते हैं तो यहाँ पे भी ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आ रहा होता है। तो हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए ये ओपन कर देगा, ये देखें। अच्छा, अब समझ आ गई होगी कि ये देखें डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, सेव करते हैं। तो देखें ये चीज़ यहाँ पे चेंज हो गई है, बट यहाँ पे चेंज नहीं हुई, बिकॉज़ ये जो है हमारा जो है लाइव चल रहा है और ये ऑटोमेटिकली रिलोड होगा जब भी हम चेंजेस करेंगे, बट इसको हमें मैनुअली रिलोड करना पड़ेगा। ओके, तो ये थी बेसिक से ही जो है ना एग्ज़ाम्पल, बेसिक सा जो है हमने वेब पेज बनाया है। तो ये चीज़ होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो ये मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल आपको बताया है, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, सो इसलिए मैं इसको और नहीं कंटिन्यू करूँगा। मैं आपके ऊपर एक टास्क छोड़ता हूँ जो कि आपने करना है, जो कि क्या टास्क होगा। टास्क ये है कि हम ये चीज़ मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा, तो आपने इसको अगर कुछ चीज़ नहीं आ रही तो उसको आपने सर्च करके उसको देखना है कि किस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि एक मेन हेडिंग रखनी है, जिस तरह मैंने ये मेन हेडिंग रखी है H1। ठीक है, तो H1 लिखना है और जिसमें हम लिखना है आपने ये माय फर्स्ट HTML पेज। उसके बाद आपने एक पैराग्राफ लिखना है अपने बारे में, ठीक है, कि मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपने उसमें लिख लेना है। उसके बाद जो है एक लाइन जो है लाइन ब्रेक ऐड करना है। जो लाइन ब्रेक ऐड करने का तरीका है वो सिंपल ये है कि हम BR को इस तरह ऐड करते हैं, तो ये हमारी जो है ना हर पैराग्राफ के बाद जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये वो हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो लाइन ब्रेक हम यहाँ से डायरेक्टली BR लिख के यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, तो ये हमारा लाइन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है हम ये करेंगे कि हमने एक सब हेडिंग लिखनी है, जिसमें क्या लिखना है आप लोगों ने, हमने नहीं, सिर्फ आपने लिखना है कि ये चीज़ जो होगी माय हॉबीज़ यहाँ पे लिखनी है। यानी कि अब सेकंड हेडिंग क्या है, यहाँ पे हम H2 रख लेंगे। ठीक है, H2 रख लेंगे। H2 तो
हमारे पास यहाँ पे जब स्कूल लिख लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे माय हॉबीज़, ठीक है। उसके बाद जो एक लिस्ट बनानी है 3 हॉबीज़ की, ठीक है। लिस्ट जो बनानी है वो यहाँ पे हम UL करते हैं, ठीक है। UL के अंदर LI आते हैं और LI में हम ये कुछ भी लिखते हैं तो ये लिस्ट बन जाती है। जिस तरह मैं आपको अगर दिखाऊँ ना, सॉरी ये रहा, ये देखें ये लिस्ट बन गई, ठीक है। लाइन ब्रेक भी आ गया, उसके बाद लिस्ट भी बन गई, ठीक है। तो अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो ये चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए, ये आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह करके ना आपने बनाना है इसको। मैंने आपको एग्जांपल भी बता दी है, चीज़ें भी बता दी हैं किस तरह करनी है। तो ये आपका टास्क है, इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे आप तो उसको वो आपको उतना ही आपको आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आज की जो वीडियो है अगर आपको पसंद आई हो और आप आगे जो है सीखना चाहते हो कि ये तो अभी बिगिनर्स हैं, तो बिगिनर वेबसाइट बनी है, लेकिन ये है कि अगर आप एडवांस लेवल तक जाएंगे है तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट बनाएंगे हम मिलकर, एक पूरी की पूरी वेबसाइट भी बनाएंगे हम, पूरा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जिसमें हम सारा कुछ करेंगे। मैं आपको एक अपनी जो है वेबसाइट बना दिखा भी देता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये वाली वेबसाइट जो है ये मैंने ख़ुद बनाई है। तो इस तरह की वेबसाइट हम डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद जो है उसको हम लाइव भी करेंगे। जिस तरह ये लाइव हुई है इसी तरह हम लाइव भी करेंगे फ्री में, और आपको बताऊंगा किस तरह काम होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।